अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। पाकिस्तानी फिल्मों के खूबरू हीरो शाहिद के फिल्मी कैरियर और जाती जिंदगी पर रोशनी डालते हुए आपकी खिदमत में इससे पहले 2 वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से पेश कर चुका हूं, जिन्हें आपने शानदार कामयाबी से हमकनार करते हुए जबरदस्त पजीराई से नवाजा। आइए देखते हैं आज शाहिद की फिल्मी लाइफ और पर्सनल गोशों के बारे में नई वीडियो पार्ट 3। फिल्म स्टार शाहिद के ताज़ा इंटरव्यूज के बाद सोशल मीडिया पर जो हलचल पैदा हुई है, आप उससे बेखबर तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग इनके इंकशाफात को पसंद कर रहे हैं, मगर ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है जो उनकी बातों और ख्यालात को मनगढ़ंत और झूठ का पलंदा भी करार दे रहे हैं। कौन सच बोल रहा है या किसकी बातें झूठी महसूस होती हैं, इसका फैसला तो बहरहाल आपको ही करना होगा। शाहिद ने अपनी साथी फिल्मी हीरोइनों के बारे में भी तफसील से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शबनम और रानी उनकी सीनियर्स थीं, मगर इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जहां तक ताल्लुक है कि ये सीनियर हीरोइंस इनके साथ काम करके खुशी महसूस करती थीं, तो शाहिद ने बताया कि वो चौंके फिल्मों में आए तो सो यंग थे, इसलिए शबनम और रानी उनके साथ काम करना ज्यादा बेहतर और अच्छा फील करती थी, और जाहिर है कि वो इनकी शख्सियत से मुतासिर भी हुआ करती थी। पहले रानी और फिर बाबरा शरीफ के साथ यके बाद दीगरे फिल्मों में काम करने से इनकार के बारे में शाहिद कहते हैं कि रानी के साथ उनकी जोड़ी को हसन तारिक की फिल्मों में लगातार कामयाबी के बाद बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और इन दोनों को एक साथ कास्ट करने का रुझान पूरे जोरों पर रहा। वो खुद भी रानी के साथ काम करके बहुत अच्छा महसूस करते थे, क्योंकि एक साथ ज्यादा काम करने की वजह से इन दोनों की कैमरे के सामने काम करने की अंडरस्टैंडिंग दीगर हीरोइनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर थी। मगर बदकिस्मती से इन्हीं दिनों हसन तारिक और रानी के दरमियान तलाक की वजह से अलहदगी हो गई, जिसका इल्म होने पर मैंने रानी के साथ मजीद फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। शाहिद कहते हैं कि हम दोनों फिल्म बेगम जान की शूटिंग कर रहे थे जब मुझे पता चला कि रानी ने हसन तारिक से तलाक ले ली है। मुझे इस पर अफसोस होने के साथ गुस्सा भी बहुत आया, क्योंकि रानी ने शूटिंग के दौरान भी ये बात मुझसे छुपाए रखी। मैंने शूटिंग तो जारी रखी, मगर रानी के साथ मजीद फिल्मों में काम ना करने का फैसला भी कर लिया। अगले रोज रानी मेरे घर पर आईं और उन्होंने मेरे इस इकदाम पर बहुत गिले शिकवे किए और इसरार करती रहीं कि मैं ये ऐलान वापस ले लूं, मगर हसन तारिक मेरे उस्ताद थे और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अब रानी के साथ काम नहीं करूँगा। इसी वजह से मैंने अपनी ज़ाती फिल्म तोहफा भी बंद कर दी और अपने डूबने वाले सरमाए की बिल्कुल परवाह नहीं की। हालांकि तोहफा को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 दिन का काम बाकी रह गया था। शाहिद ने इस बारे में मजीद गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्हें उस वक्त रानी के साथ तकरीबन 2 दर्जन फिल्मों में काम करना था, जिनकी एडवांस पेमेंट भी वो फिल्म मेकर से ले चुके थे, मगर साइन की गई तमाम फिल्मों का पेशगी मुआवजा उन्होंने सब लोगों को वापस कर दिया। बाद अज़ां फिल्म साजों ने रानी के साथ नदीम, वहीद मुराद और गुलाम मोहिउद्दीन को कास्ट करके कुछ फिल्में बनाई और कई फिल्में वहीं रुक गईं। मकबूल हीरो शाहिद ने बाबरा शरीफ के साथ काम ना करने की वजह बयान करते हुए कहा कि मेरी और बाबरा शरीफ की अलहदगी के बाद मेरा ख्याल था कि अब हम दोनों की वो केमिस्ट्री नहीं बनेगी जो अवाम पहले फिल्मों में देखते आ रहे थे, इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि बाबरा शरीफ के साथ मजीद फिल्मों में काम ना करूं। शायद रानी और बाबरा शरीफ के साथ काम से इनकार करना मेरा जज्बाती फैसला था, मगर मैं अब भी मुतमईन हूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। शाहिद को अपनी साथी हीरोइनों में दीबा, रानी, शबनम और मुमताज के साथ काम करना अच्छा लगा, मगर इन्हें संगीता के साथ काम करना सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि वो इनकी दोस्त होने के अलावा बहुत बड़ी अदाकारा और लाजवाब हदायतकारा थी।
اس لیے ہم دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے بہت ایزی رہتے تھے۔ شاہد کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی فلم میکر کو کبھی فنانشلی لاس نہیں ہوا۔ اگر ان کے وقت پر نہ آنے کی وجہ سے کسی کو فلم کا سیٹ بھی توڑنا پڑا تو یہ نقصان اپنے معاوضے یا جیب سے پورا کر دیا کرتے تھے۔ فلم میکرز کو پریشان کرنے کے بارے میں اپنی فلمی ساکھ کو متاثر قرار دیے جانے کو شاہد درست قرار نہیں دیتے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کام کر رہے تھے کہ انہیں سونے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً آرام کرنے کے لیے بھی غائب ہو جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے فلم سازوں کو وقتی پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا تھا۔ متاثر ہونے والے فلم میکرز میں حسن طارق بھی شامل تھے، جو دو دن تک سیٹ پر شاہد کا انتظار کرتے رہے۔ شاہد اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی فلمی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے حسن طارق نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ ان کا ساتھ دیا وہ اسے کسی قیمت پر فراموش نہیں کر سکتے۔ اپنی بلاک بسٹر ہونے والی ڈائمنڈ جوبلی فلم شبانہ کا ذکر کرتے ہوئے شاہد نے انکشاف کیا کہ وہ شباب پروڈکشنز کی اس مووی میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کیریئر کے عین عروج پر وہ نیگیٹو رول پلے کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وحید مراد والا رول کرتا تو اس میں ایکٹنگ کا مارجن نہیں تھا، اس لیے میں نے فلم شبانہ میں کام کرنے سے ہی معذرت کر لی تھی، مگر ہدایت کار نظر شباب کا اصرار تھا کہ میں ان کی فلم میں ضرور کام کروں۔ بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو نظر شباب سے میں نے کہا کہ وہ ٹاس کر لیں، اگر میں جیت گیا تو شبانہ میں کام نہیں کروں گا، اگر وہ جیت گئے تو میں فلم میں بھی کام کروں گا اور کردار بھی ان کی مرضی کا ہی پلے کروں گا۔ جب ٹاس ہوا تو نظر شباب جیت گئے، جس کے بعد مجھے نیگیٹو رول پلے کرنا پڑا، لیکن اس فلم کا وائنڈ اپ میں نے اپنی مرضی سے رکھوایا۔ اس طرح وہ کریکٹر نیگیٹو سے پازیٹیو ہو کر فلم کی کامیابی کی ضمانت بن گیا۔ فلم سٹار شاہد کے انکشافات پر مبنی پارٹ 3 یہی ختم کرتے ہیں۔ چوتھے اور آخری پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہد کو کس طرح سیاسی سازش کا شکار ہو کر جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔